नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अक्षय टॉक में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार के राजनीति से। ललन सिंह जो बिहार के जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 29 तारीख को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। उसमें सारे नेताओं को आना था, लेकिन उससे पहले ही ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को ललन सिंह पर से भरोसा धीरे धीरे उठ रहा था। उसका कारण ये था कि नीतीश कुमार को ये लगने लगा था कि ललन सिंह जेडीयू के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं भीतर खाने से आरजेडी के लिए कर रहे हैं। जेडीयू का विलय करना चाहते हैं आरजेडी में। तो फिर क्या होगा? जेडीयू बिहार से खत्म हो जाएगी। इस वजह से जब उनको लगा, और उन्होंने नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये बता दिया था कि पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलेगा, तो ललन सिंह को लगा ऐसा कि अगर कहीं ऐसा हुआ, अगर मुझे इस्तीफा देना पड़ा तो हमारी काफ़ी बेइज्जती होगी, अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब नया अध्यक्ष कौन बनेगा? क्योंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जो उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। अभी कल ही देखिए, एक प्रोग्राम में एक महिला का जो है एंकर थी, वहाँ पर एंकरिंग का काम कर रही थी, उसके दोनों गालों को छूकर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। ये अजीब सा घटना, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन अभी जो उनके पार्टी के अंदर जिस तरह का जनाधार उनका पार्टी बिहार में खोता जा रहा है, एक उनका जो है सो एक जादू की छड़ी है शिक्षक बहाली, जिसके थ्रू वो बार बार लॉलीपॉप लोगों को देते हैं और कहते हैं कि मैं इतने लाख लोगों का रोजगार दे रहा हूँ, इतने लाख लोगों को जो है सो शिक्षक में भर्ती कर रहा हूँ। पिछले जब से वो बिहार की सत्ता में आए हैं, तब से जो है सो वो इसी तरीके, हर जब भी इलेक्शन का समय आता है एक जो है सो सिगुफा छोड़ देते हैं, इतने लाख लोगों का जो है भर्ती होगी, और होता कुछ नहीं है। यानी अगर 1 लाख नौकरियों की घोषणा वो करते हैं तो 1 लाख पद को भरने के लिए 5 साल 10 साल वो लगाते हैं। कायदे से होना क्या चाहिए कि आपने अनाउंस किया है, आपने घोषणा की है, तो उसको परीक्षा लीजिए समय से पहले, यानी 2 महीने का नोटिफिकेशन दीजिए, फिर 6 महीने के अंदर परीक्षा लीजिए, 1 साल के अंदर बहाली करके प्रक्रिया को खत्म कीजिए। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार की ये पॉलिसी रही है कि 10 साल खींचो, 5 साल खींचो, क्योंकि बिहार में एक ही मात्र वहां पर वोट लिया जा सकता है। तो यही सारे रीजन से, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, बाकी दूसरी कोई सोर्स नहीं है जिससे नौकरी का भी वहां पर जो है सो बने। एक है शिक्षक बहाली, जैसे इलेक्शन आया शिक्षक बहाली की शगुफा छोड़ दिया जाता है। अब जो नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण जो है ललन सिंह बने हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या जेडीयू फिर से बीजेपी में आएगी या फिर आरजेडी के साथ मिलकर अपने अस्तित्व को और ज्यादा खो देगी, या फिर अस्तित्व उससे बचेगा? क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है उनके बचाने का? अब बहुत सारा ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। अब 29 दिसंबर को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है। वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन जो है सो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे, यानी ललन सिंह जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इसलिए थे क्योंकि कुछ जो है सो बिहार के जो कुछ नेता होते हैं, हर पार्टी में होती है, जो ये सपना दिखा दिया नीतीश बाबू को कि प्रधानमंत्री बीजेपी हार रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, है ना। सो आपका चांस है विपक्ष के, आप चेहरा, एकमात्र चेहरा हो, आप
प्रधानमंत्री बन के जो है सो दावेदार बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी से अपना अलायंस तोड़ लिया और उसके बाद जेडीयू में जाके मिल गए। अब जैसे ही जेडीयू में मिले तो बिहार में एक जंगल राज फिर से कायम हो गया, जिस जंगल राज के खिलाफ उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आए थे, यानी उसी जंगल में ये फिर से जाके घुस गए। अब जब उनको लगा इंडी गठबंधन में सभी एक साथ आए, उनको लगा कि मुझे इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। सभी अपने अपने है ना फायदे के लिए लड़ रहे हैं, कोई एक मत नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में जदयू फिर से ये चाहती है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय पद से हटाने के बाद कहीं उनका तो ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी में फिर से जाकर मिल जाऊं, क्योंकि अकेले के दम पर उनको बिहार में चुनाव लड़ना, सीटें लाना, अब तो कहीं मुझे ये दूर की कौड़ी दिख रही है। संभव नहीं हो सकता है कि अपने दम पर वो सरकार बना ले या फिर एक एमपी का सीट वो हासिल कर ले, है ना, मुझे नहीं लगता है। अब देखना ये है कि अब नया अध्यक्ष जदयू का कौन हो रहा है, पार्टी को नए सिरे से किस तरह से वो बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो चुनाव, उनका एजेंडा क्या होगा, किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे, है ना। इसके लिए आप देखते रहिए हमारी चैनल। आज से अक्षय टॉक में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।